हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के स्टूडेंट बीए पार्ट फर्स्ट जो सेमेस्टर फर्स्ट है स्टूडेंट, उसके पेपर हिस्ट्री फर्स्ट यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस बार स्टूडेंट एग्जामिनेशन 2024 जो 20 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए हम आज इस क्लास में हिस्ट्री फर्स्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो देखो किस प्रकार है। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन का संभावित कारण, यानी कि संभावित कारण क्या था उनका कि सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो विलुप्त हो गई। तो पहला है आर्यों का आक्रमण। जो स्टूडेंट हम सिंधु सरस्वती सभ्यता जब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि आर्य जो मध्य एशिया से आए थे और वो सिंधु सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ पे जो वासी थे स्टूडेंट सिंधु सरस्वती नदी के किनारे, उन पे सबसे पहले आक्रमण किया। तो एक कारण ये भी हो गया। फिर दूसरा प्राकृतिक आपदाएं। जब स्टूडेंट हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्खनन के बारे में पढ़ा तो कहीं हमें प्राकृतिक आपदाओं के साक्ष्य भी वहाँ पे मिले। फिर स्टूडेंट तीसरा पॉइंट है पर्यावरणीय परिवर्तन। तो हमें पता है कि कुछ समय पश्चात पर्यावरण परिवर्तन होता है, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता है तो पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण भी वो विलुप्त हो सकती है। तो यानी कि हमारे और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। ई ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि कोई भी इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, आर्यों का आक्रमण, ये भी सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाएं, ये भी स्टूडेंट पतन का कारण है, वो कहाँ लगभग सही सा फिट होता है। फिर पर्यावरणीय परिवर्तन है, तो ये तो किसी सभ्यता के पतन का एक बेसिक कारण होता है कि वहाँ पे पर्यावरण का जो हमारे पास है चेंजमेंट हो जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी उपयुक्त सभी। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में कौन कौन से, आर्यों द्वारा आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय परिवर्तन। फिर बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, सिंधु सरस्वती सभ्यता मुख्यतः कहाँ स्थित थी। तो स्टूडेंट सभ्यता स्थित कहाँ थी, तो हमें पता है कि मेसोपोटामिया नहीं, मेसोपोटामिया अलग से एक सभ्यता थी। दक्षिणी अमेरिका में स्टूडेंट अमेजन की सभ्यता थी, तो ये भी नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप, तो इसका राइट करेक्ट और डी हमें दिया गया है मिस्र। तो मिस्र में स्टूडेंट सारा मरुस्थल में हमारे पास अलग सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी। तो वे और ई ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहाँ थी, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी, भारतीय उपमहाद्वीप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात आती है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता प्राय किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से संबंधित है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें उस भारतीय ग्रंथ को चूज करना है जिसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत, महाभारत में स्टूडेंट महाभारत सिंधु सरस्वती सभ्यता और महाभारत का जो काल है स्टूडेंट वो अलग अलग है, तो यानी कि ये महाभारत ग्रंथ रिलेटेड नहीं है। इसी प्रकार रामायण, और रामायण तो महाभारत से पहले, तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पे। फिर बात आती है स्टूडेंट ऋग्वेद और उपनिषद। तो स्टूडेंट सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, हमें किस में मिलता है, ऋग्वेद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऋग्वेद। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता प्राय किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा ऋग्वेद। फिर नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का अनुमानित काल है, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका लगभग काल कब तक का माना गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5000 से 3000 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 3300 से 1300 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। डी है 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल कलाकृति का क्या महत्व है, यानी कि वो डांसिंग गर्ल है स्टूडेंट
तो यहाँ पे देखो जो हमें मोहनजोदड़ो सभ्यता में जब खुदाई की गई तो उसके उत्खनन में क्या मिला, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो कलाकृति है वो मिली। क्या थी स्टूडेंट, ये धार्मिक मूर्ति थी? नहीं। संगीत वाद्य यंत्र था? तो स्टूडेंट डांसिंग गर्ल है, नाम से ही पता है कि एक मूर्ति थी। फिर सी है टेराकोटा मूर्ति। टेराकोटा स्टूडेंट क्या होता है कि मिट्टी का एक पतला कागज की तरह मिट्टी को जब बनाया जाता है और उससे मूर्ति बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं टेराकोटा मूर्ति। फिर बात है डी कांस्य प्रतिमा और ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास करेक्ट आंसर तो डांसिंग गर्ल थी स्टूडेंट, ये एक कांस्य की मूर्ति थी। इसमें हमें एक डांसिंग करती हुई लड़की की प्रतिमा मिली थी और वो किस धातु की बनी हुई थी? कांस्य धातु की, कांस्य धातु की मूर्ति थी। तो यहां से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कांस्य प्रतिमा, ऑप्शन डी। तो हमारे पास क्या होगा, मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल कलाकृति क्या है? कांस्य प्रतिमा है। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख शहर अपनी उन्नतता के लिए जाने जाते थे। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसके प्रमुख शहर कौन से थे स्टूडेंट? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो 3 राजधानियां हैं, तो पहली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो इसकी जो बेसिक राजधानियां, मेन जो राजधानी मानी जाती है। फिर तीसरी राजधानी मानी जाती है स्टूडेंट कालीबंगा को। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब ये किस अपनी उन्नतता के लिए जाने जाते थे, तो क्या थी? तो सबसे पहले देखो साक्ष्य मिले, उसमें कृषि के हमें प्रमाण मिले। तो यानी कि उसके लिए कृषि भी एक उन्नतता का कारण था कि यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे, खेती करते थे। दूसरा वास्तुकला, तो वास्तु से यानी कि हमें मोहनजोदड़ो के अंदर जो घर मिले स्टूडेंट वो सभी वास्तु के अनुसार बनाए हुए थे, यानी कि वहाँ पे वास्तुकला का भी विकास हुआ था। फिर वहाँ पे स्टूडेंट मानकीकृत वजन और माप की भी वस्तुएं मिली हमें, वहाँ से वजन मिले, माप मिले जो एक फिक्स वैल्यू में थे यानी मानकीकृत थे। तो यानी कि वो लंबी दूरी का व्यापार भी करते थे। तो व्यापार तो समुद्री व्यापार भी संभव था वहाँ। तो उन्नतता के लिए डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारे पास देखो और ई तो स्टूडेंट अनुत्तरित प्रश्न है जो हमारा ऑप्शन नहीं। तो यहाँ से हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रमुख शहर अपनी उन्नतता के लिए कैसे जाने जाते थे? कि वो कृषि भी करते थे, वास्तुकला से परिचित थे और समुद्री व्यापार भी करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? सिंधु सरस्वती सभ्यता में उपकरण और कलाकृति बनाने के उपयोग में की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या थी? कांस्य, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी और ई अनुत्तरित प्रश्न। तो स्टूडेंट सोना और चांदी तो हमारे सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमें इसके साक्ष्य नहीं मिले। फिर लोहे के साक्ष्य लोह युगीन सभ्यता से रिलेटेड थे, लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर हमें कांस्य से मिले हुए कांस्य के आभूषण भी प्राप्त हुए। यहाँ से एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई, वो भी कांस्य की बनी हुई थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो प्राथमिक सामग्री थी, वो धातु थी, वो कौन सी थी? कांस्य धातु थी। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन ए। तो यानी कि इसका ए ऑप्शन कांस्य। तो वो प्राथमिक सामग्री क्या थी? कांस्य धातु थी, जिससे उपकरण और कलाकृतियां सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग बनाते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है स्टूडेंट, सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है। तो ए ऑप्शन है सर मोर्टिमर व्हीलर, बी सर जॉन मॉर्सल, सर जॉन, सी ऑप्शन सर विलियम जॉन्स, डी सर लियोनार्ड वुली और ई अनुत्तरित प्रश्न। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो वो थे स्टूडेंट सर जॉन मार्शल। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, देखो मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर का आधुनिक नाम क्या है? अब स्टूडेंट मोहनजोदड़ो हमारे सिंधु सरस्वती सभ्यता की पहली राजधानी थी। तो पहली राजधानी में और भी प्राचीन शहर थे जो उसके आसपास बसे हुए थे, उनका आधुनिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट सबसे पहले बात आती है कि मोहनजोदड़ो है जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में। तो ऑप्शन देखो, पहला ए इस्लामाबाद, बी कराची,
सी लाहौर और डी मुंबई। तो मुंबई तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इंडिया में स्थित है। लाहौर और इस्लामाबाद ये स्टूडेंट हमें आधुनिक काल जो हमारे पास मध्य भारत का इतिहास है उस समय ये बसाए गए थे शहर। तो वर्तमान से जो प्राचीन शहर है जो भी वर्तमान में किस नाम से है स्टूडेंट पाकिस्तान में, कराची। तो मोहनजोदड़ो का प्राचीन शहर कौन सा है स्टूडेंट, आधुनिक नाम से जाना जाता है, वो है कराची शहर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, कराची। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की विशेषता किस प्रकार का लेआउट था। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर जो नगर मिले, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, तो वहाँ पे लेआउट किस प्रकार का था। तो परिपत्र ये ऑप्शन, बी जालीदार, सी यादृच्छिक और डी रेखिक और ई अनुत्तरित प्रश्न। तो स्टूडेंट वहाँ पे परिपत्र यानी कि कॉपी नहीं हो रहे थे, अलग अलग घर थे, अलग अलग माप के थे। घरों के अंदर स्टूडेंट जालीदार झरोके बनाए गए थे कुछ। तो यहाँ पे लेआउट है तो वो लेआउट रैंडम भी नहीं था यानी यादृच्छिक नहीं था, रेखिक भी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो लेआउट था स्टूडेंट उन शहरों का, नगरों का, वो कौन सा था, जालीदार लेआउट था। तो क्वेश्चन 10 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालीदार। तो इसके साथ ही स्टूडेंट आज की क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।